दोस्तों, शादी का रिश्ता एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसमें दो लोग आखिर तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं और एक दूसरे के साथ अपना सुख दुख साझा करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर किसी इंसान की शादी किसी गलत इंसान के साथ हो जाए तो ऐसे में उस इंसान की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी, जिसमें एक इंसान की गलती की वजह से परिवार हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है। हरियाणा में एक जिला पड़ता है गुड़गामा, और इसी गुड़गामा जिले के पास एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है डीएलएफ। डीएलएफ के उस घर में रात के लगभग 8 बजे जन्मदिन की पार्टी चल रही थी और इस पार्टी में सिर्फ 3 लोग ही शिरकत कर रहे थे, पति पत्नी और पति का एक दोस्त जो एक जिम का संचालक था। कुल मिलाकर अब तीनों लोग ही उस बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने में लगे हुए थे। तीनों मिलकर जमकर शराब पी रहे थे और इसके साथ ही वो म्यूजिक पर डांस भी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही तीनों को भयंकर नशा हो जाता है तभी वो खूबसूरत भाभी अपने पति के सामने ही उसके दोस्त के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देती है। हालांकि उसका पति भी वहीं पर मौजूद था, लेकिन उसे इस बात का कोई ऐतराज नहीं था। अब वो भाभी उस लड़के के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देती है और ये देखकर वो लड़का भी उस खूबसूरत भाभी के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देता है। और थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही जिम का संचालक वो लड़का उस खूबसूरत भाभी को अपने कंधों पर उठाकर अंदर बेडरूम में लेकर चला जाता है और बेडरूम में जाने के बाद वो उस भाभी को बेड पर पटक देता है। इसके बाद जैसे ही उसे इस बात का पता चलता है कि वो खूबसूरत भाभी संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो फिर वो एक ही झटके में अपने और उस खूबसूरत भाभी के सारे कपड़े उतार कर उसके साथ बड़े ही दर्दनाक तरीके से संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से वो भाभी तेज तेज आवाज़ करने लगती है। और उसकी आवाज़ें सुनकर उसका पति भी उस बेडरूम में आ जाता है और आने के बाद वो बेड के पास बैठकर अपनी पत्नी और अपने दोस्त को संबंध बनाते हुए देखने लगता है। अब संबंध बनाने का ये खेल आधे घंटे तक ऐसे ही चलता है और तब तक उस महिला का पति भी उस कमरे में ही मौजूद था, लेकिन उसे इस बात का कोई भी ऐतराज नहीं था। अब संबंध बनाने के बाद दोनों थक कर वहीं पर सो जाते हैं, जबकि उस खूबसूरत भाभी का पति उस कमरे से बाहर आकर एक सोफे पर लेटकर सो जाता है। दोस्तों, ये घटना हरियाणा की है, जहां पर एक शादीशुदा महिला को एक जिम वाले लड़के के साथ प्यार हो जाता है और वो शादीशुदा महिला उस जिम वाले लड़के के साथ कई महीनों तक संबंध बनाती रहती है। दरअसल वो महिला अपने पति के सामने ही उस लड़के के साथ संबंध बनाती थी। आखिर उस पति की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो अपनी पत्नी को बिल्कुल भी मना नहीं करता था, और आखिर उस पत्नी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो अपने पति के सामने ही एक गैर मर्द के साथ संबंध बनाती थी। आखिर क्या था ये पूरा माजरा, आइए जानते हैं आज की इस घटना में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफ़र का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 12 जून 2011 उत्तर प्रदेश का एक जिला प्रतापगढ़, और इसी प्रतापगढ़ जिले के पास एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है कुंडा। और इसी कुंडा के रहने वाले कुंवर के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बच्चे थे, जिनमें एक बेटी और एक बेटा था। कुंवर का कुंडा में ही लगभग 100 बीघे में फैला हुआ आम का बगीचा था, जिस बगीचे से कुंवर को लाखों में इनकम होती थी। दरअसल कुंवर का परिवार एक बेहद संपन्न परिवार था। कुंवर की बड़ी बेटी सीमा जो पास ही के स्कूल में 12वीं की पढ़ाई कर रही थी, जबकि उसका छोटा बेटा कुलदीप अभी 5वीं क्लास में ही पढ़ रहा था। कुल मिलाकर इनकी जिंदगी एकदम बढ़िया पटड़ी पर चल रही थी। इसी बीच साल 2014 में कुंवर की बेटी सीमा 12वीं पास कर लेती है और 12वीं पास करने के बाद सीमा अपनी मौसी के पास लालगंज में जाना चाहती थी ग्रेजुएशन करने के लिए। दरअसल कुंडा में कोई ढंग का कॉलेज नहीं था, इसीलिए सीमा ने पहले से ही ये सोच कर रखा था कि वो 12वीं पास करने के बाद लालगंज में अपनी मौसी के पास जाएगी और वहीं पर रहकर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करेगी। अब 12वीं करने के बाद एक दिन सीमा अपने पिता कुंवर से बोलती है कि पिताजी, मैं अपनी मौसी के पास लालगंज में जाकर ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ। बेटी की ये बात सुनकर कुंवर उसे बोलते हैं, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम बस तैयारी करो। अब इसके करीब 1 महीने बाद ही
सीमा अपनी मौसी के पास लालगंज में चली जाती है और जाने के बाद वो पासी के कॉलेज में ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन करवा देती है। अब सीमा को लालगंज में आए हुए 3 महीने गुजर जाते हैं और इसी बीच में सीमा की दोस्ती उसके कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के राहुल के साथ हो जाती है। अब पहले तो दोनों में धीरे धीरे दोस्ती होती है, लेकिन देखते ही देखते इनकी दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है इन्हें पता ही नहीं चलता। अब सीमा और राहुल के अफेयर को चलते हुए 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन इसी बीच में एक दिन इस बात का सीमा की मौसी को पता चलता है और जैसे ही सीमा की मौसी को पता चलता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। अब आनन फानन में मौसी सीमा के पिता को कॉल करके सीमा की सारी बातें उसको बता देती है और ये बातें सुनकर सीमा के पिता को भी बहुत बुरा लगता है। सीमा के पिता कुंवर ये सोचने लगते हैं कि उन्होंने तो अपनी बेटी को आगे की पढ़ाई के लिए वहां पर भेजा था और वो ये सब क्या कर रही है। लेकिन इसके 1 महीने बाद ही कुंवर सीमा को अपने पास कुंडा में वापस बुला लेते हैं। बुलाने के बाद वो कुंडा के ही एक कॉलेज में सीमा की एडमिशन करवा देते हैं। लेकिन अब सीमा का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। क्योंकि उसे राहुल की हर समय याद सताती थी, क्योंकि वो राहुल से बेहद प्यार करने लगी थी। लेकिन कुंवर अपनी बेटी सीमा की हरकतों से बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे, इसीलिए कुंवर जल्द से जल्द सीमा की शादी करना चाहते थे। कुंवर सीमा के लिए लड़के देखने लगे थे और इसी बीच में एक दिन बिक्की नाम के एक लड़के का रिश्ता सीमा के लिए आता है। बिक्की जो गुड़गामा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, ये रिश्ता कुंवर को जम जाता है और इसके अगले दिन ही कुंवर अपने परिवार के साथ बिक्की के घर पर जाते हैं। जाने के बाद दोनों परिवार बैठकर सीमा और बिक्की का रिश्ता पक्का कर देते हैं और इसके करीब 3 महीने बाद ही बिक्की और सीमा की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद सीमा दुल्हन का लिबास पहनकर अपने पति के घर में जाती है और उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर देती है। देखते ही देखते इनकी शादी को 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीना गुजर जाने के बाद रिवाज के मुताबिक सीमा अपने मायके में आ जाती है कुछ दिन रहने के लिए। लेकिन मायके में आने के बाद सीमा अक्सर गुमसुम रहती थी और उदास रहती थी। सीमा को उदास होते हुए देखकर एक दिन उसकी माँ उसके पास आती है और अपनी बेटी सीमा से बोलती है कि बेटी, आखिर ऐसी क्या बात है, तुम हर समय चुप चुप क्यों रहती हो, तुम तो पहले ऐसी नहीं थी। माँ की ये बात सुनकर सीमा अपनी माँ के गले से लिपट जाती है और रोने लगती है और तभी सीमा अपनी माँ को बताती है कि माँ, मेरा पति बिक्की नामर्द है, वो मुझे वो खुशी नहीं दे पाता जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। बेटी की ये बात सुनकर माँ भी दुखी हो जाती है, लेकिन तभी माँ सीमा को ये समझाने लगती है कि बेटी, तुम्हारी बिक्की के साथ शादी हो गई है, अब तो तुम्हें पूरी जिंदगी उसके साथ ही गुजारनी है, तुम फिक्र मत करो, वक्त के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। सीमा अपनी माँ की बात मान लेती है और कुछ दिन अपने मायके में रहने के बाद वो फिर से अपने ससुराल में अपने पति बिक्की के पास लौट जाती है। ससुराल लौटने के 1 हफ्ते बाद ही बिक्की अपनी पत्नी सीमा को अपने साथ गुड़गामा में लेकर चला जाता है, जहां पर वो जॉब करता था। दरअसल बिक्की ने गुड़गामा के पास DLF में एक घर किराए पर लिया हुआ था। अब पति पत्नी दोनों उस घर में रहने लगते हैं। अब बिक्की और सीमा की शादी को 3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन इस दौरान कभी भी बिक्की ने सीमा के साथ रिलेशन नहीं बनाए थे, जिसकी वजह से आए दिन सीमा दुखी रहती थी और इन्हीं कारणों के कारण सीमा चिड़चिड़ी होने लगी थी, जिसकी वजह से पति पत्नी में झगड़े होने लगे थे। और बिक्की की एक आदत और भी ज्यादा खराब थी। दरअसल वो रात रात भर लैपटॉप पर बैठकर लड़कों के साथ चैट करता था। इतना ही नहीं, उसके कई लड़कों के साथ आपत्तिजनक संबंध भी थे। इन्हीं बातों के कारण सीमा काफी दुखी थी। अब गुड़गामा में आए हुए ने 4 महीने गुजर जाते हैं और इसी दौरान एक दिन बिक्की का बर्थडे आ जाता है और बिक्की अपनी बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए अपने एक दोस्त कपिल को अपने घर पर बुला लेता है। कपिल जो एक जिम का संचालक था, शाम होते ही वो बिक्की और सीमा के पास पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद तीनों मिलकर शराब पीने लगते हैं और म्यूजिक पर डांस करने लगते हैं। लेकिन तभी बिक्की ये देखता है कि उसका दोस्त कपिल लगातार उसकी बीवी को घूर रहा था। ये देखकर बिक्की कपिल से बोलता है, तुम मेरी पत्नी को ऐसे क्यों घूर रहे हो, तुम मेरी पत्नी के साथ दोस्ती ही कर लो। ये बात बोलकर तीनों हंसने लगते हैं। लेकिन तभी बिक्की बोलता है, कपिल तुम जाते समय मेरी पत्नी से उसका मोबाइल नंबर ले लेना, क्योंकि वो घर में अकेली रहकर बोर हो जाती है। अब पार्टी खत्म होने के बाद कपिल वहां से जा चुका था, लेकिन जाने से पहले उसने सीमा का मोबाइल नंबर ले लिया था
अब वहां से जाने के बाद अब आए दिन फोन पर सीमा और कपिल की बातें होने लगी थी। दोनों घंटों घंटों फोन पर बातें करने लगे थे। दोनों का अफेयर शुरू हो चुका था और विकी को इस बात का कोई भी एतराज नहीं था। अब ऐसे ही चलते चलते 3 महीने और गुजर जाते हैं और इसी बीच में सीमा का बर्थडे आ जाता है और सीमा की बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए पति पत्नी कपिल को फिर से अपने घर में बुला लेते हैं। कपिल शाम होते ही इनके घर पर पहुंच जाता है। जाने के बाद तीनों फिर से शराब पीने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही तीनों को भयंकर नशा हो जाता है तभी सीमा अचानक विकी के दोस्त कपिल के साथ छेड़खानी करनी शुरू कर देती है। ये देखकर कपिल भी उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। विकी भी वहीं पर मौजूद था और उसके सामने ही ये सब हो रहा था। अब थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ही कपिल सीमा को अपने कंधों पर उठाकर अंदर बेडरूम में लेकर जाता है और बेडरूम में जाकर उसे बेड पर पटक देता है। अब जैसे ही कपिल को इस बात का पता चलता है कि सीमा संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो फिर वो एक ही झटके में अपने और सीमा के कपड़े उतार कर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। लेकिन कपिल बड़े ही दर्दनाक तरीके से सीमा के साथ संबंध बना रहा था, जिसकी वजह से सीमा काफ़ी तेज तेज आवाज़ करने लगती है और सीमा की ये आवाज़ें सुनकर उसका पति विक्की भी वहाँ पर आ जाता है। आने के बाद अब विक्की बेड के पास खड़ा होकर दोनों को संबंध बनाते हुए देखने लगता है। पता नहीं विक्की को इस खेल में क्या मजा आ रहा था, लेकिन वो लगातार अपनी पत्नी और अपने दोस्त को संबंध बनाते हुए देख रहा था। संबंध बनाने का ये खेल आधे घंटे तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद कपिल और सीमा थककर वहीं पर सो जाते हैं, जबकि विक्की बाहर सोफे पर जाकर सो जाता है। लेकिन ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था। दरअसल अब कपिल हर रोज ही विक्की और सीमा के घर पर जाता था। तीनों मिलकर शराब पीते और इसके बाद कपिल सीमा के साथ संबंध बनाता। ऐसे ही चलते चलते 6 महीने गुजर जाते हैं और इसी बीच में एक दिन सीमा जब घर में अकेली बैठी होती है तभी सीमा ये सोचती है कि वो जो भी कर रहे हैं वो गलत है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जैसे ही शाम को विक्की घर पर आता है तो सीमा विक्की के पास जाती है और उसे बोलती है कि देखो जो अब तक हो गया वो हो गया, लेकिन आइंदा से हम ऐसा कुछ भी गलत नहीं करेंगे। विक्की भी सीमा की बात को समझ जाता है। इसके बाद पति पत्नी दोनों ही ये कसम खा लेते हैं कि वो आइंदा से ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करेंगे जिसके कारण उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। अब इसके बाद पति पत्नी कभी भी कपिल को अपने घर पर नहीं बुलाते। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही सीमा विक्की को एक डॉक्टर के पास लेकर जाती है और डॉक्टर से बोलती है कि मेरे पति मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते, उन्हें तो सिर्फ लड़कों में ही इंटरेस्ट है, आप ही बताइए इन्हें क्या बीमारी है। तभी डॉक्टर विक्की का चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद वो सीमा को बताता है कि डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं इन्हें दवा दूंगा, दवा खाने के बाद ये कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे और आपके साथ रिलेशन भी बनाएंगे। अब विक्की की दवा उस डॉक्टर से चलने लगती है। करीब 6 महीने तक विक्की उस डॉक्टर की दवा खाता है और दवा खाने के बाद विक्की पूरी तरह से तंदुरुस्त हो जाता है। तंदुरुस्त होकर विक्की सीमा के साथ संबंध बनाने लगता है और सीमा की ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। फिलहाल विक्की और सीमा दोनों एक बेहद खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। इस घटना को हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाया है। इस घटना के सत्य होने की पुष्टि हम बिल्कुल भी नहीं करते। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।